तो एक प्रश्न है हमारे पास, इसको हमने लिया है प्रक्षेप तथा वृत्तिगत से। प्रश्न कह रहा है कि एक गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाती हुई छोड़ी जाती है, तो गोली को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछ रहा है हमें, ठीक ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग देख लें कि क्या क्या दिया है। तो हमें गिवन है, इसमें गोली की जो प्रारंभिक वेग है u बराबर 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसके बाद इसमें एंगल दिया है, क्षैतिज के साथ ही कितना कोण बना है? 30 डिग्री। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये क्षैतिज है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ से एक गोली को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ठीक। और इसकी प्रारंभिक वेग जो थी, यहाँ देखिए, यहाँ जो एंगल बनी है थीटा, ये क्या कर रहा है? क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक। तो यहाँ तक पहुंचने में एकदम मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने में गोली को कितना समय लगेगा, यही हमको फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो t बराबर u साइन थीटा बटे g। यहाँ g का मान जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हम लोग ले सकते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो वैल्यू रख देते हैं। आप जानते हैं कि u का मान दिया है कितना? 500 और गुणे साइन थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री और बटे g का मान है 10, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं। 500 गुणे, आप जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 डिवाइड बाई 10, ठीक। तो यहाँ जो बटे होता है वो क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 500 गुणे 1 और बटे 10 गुणे 2 बराबर, यहाँ 1 0 से 1 0 काट दिया हमने। फिर इसके 2 1 2 और 25 गुना होता है 50, ठीक। तो आप जो है यहाँ पर देख रहे कितना आ गया? 25 सेकेंड है। इसका मतलब ये है, जो आंसर हमारा आया t बराबर 25 सेकेंड, इसका मतलब ये है कि गोली को जब यहाँ से प्रक्षेप किया गया 30 डिग्री एंगल पर, तो यहाँ अपने महत्तम बिंदु तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा? t बराबर 25 सेकेंड, ठीक है। तो ये है हमारे इस प्रश्न का आंसर। बच्चों, तो आज हमारे पास जो है एक प्रश्न हमने लिया है प्रक्षेप तथा वृत्तिगत से, कि कह रहा है कि किसी कण की स्थिति सदिश r बराबर 4t² i कैप माइनस 5j कैप मीटर में तथा समय जो है वो सेकंड में दिया है। ये कह रहा है कि पिंड का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लोग पहले हल कर लेते हैं कि पिंड का, हम लोग इसका वेग निकालेंगे। वेग, आप जानते हैं कि वेग का जो फार्मूला होता है v बराबर vt इक्वल टू dr/dt, ठीक। यहाँ आप जो है ये फार्मूला है dr/dt। तो यहाँ पर हम लोग r की वैल्यू रखेंगे। r का मान आपको गिवन है, r का मान हमें गिवन है कि r बराबर 4t² i कैप माइनस 5j कैप मीटर में। r एक प्रकार की रेडियस है, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे d/dt, r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 4t² i कैप माइनस 5j कैप, ठीक। हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। इसका डिफरेंशियल करना है आप हमें कि किसमें? विद रिस्पेक्ट टू t में, t का डिफरेंशियल करना है। तो करिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंशियल करते हैं तो जो पावर होता है
वो आपका आगे आएगा और मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ। तो 2.4 तो 2 इंटू 4 टी आई कैप माइनस, अब देखिए यहाँ पर जो है टी नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब टी नहीं है तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक, इंटू जीरो। तो इसको हम लोग पूरा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 टी आई कैप और यहाँ पर माइनस जीरो, यहाँ हो गया आपका 8 टी आई कैप, ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक। एक आंसर तो ये हो गया आपका, वेग निकल गया कि 1 टी आई कैप मीटर प्रति सेकंड, ठीक। इसी तरीके से हम लोग सेकंड निकालेंगे त्वरण। त्वरण क्या होगा, आप जानते हैं कि त्वरण का जो फार्मूला होता है वो ए बराबर होता है dv अपॉन dt, ठीक। तो v की वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, तो रख दीजिए d अपॉन dt, यहाँ आ जाएगा आपका 8 टी आई कैप, ठीक। तो इसका डिफरेंशियल एक बार कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 आई कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, त्वरण निकल गया, और ये है हमारा वेग जो कि 8 टी आई कैप मीटर पर सेकंड, ठीक।